जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। हर परिस्थिति में खुद को शांत रखो। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। श्री कृष्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं, जिन्हें योगेश्वर परमात्मा और साक्षात विष्णु अवतार माना जाता है। उन्होंने जीवन, कर्तव्य, धर्म और नीति के अनेक गूढ़ रहस्य बताए, जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन को नई दिशा देने में सहायक है। हमारा जीवन सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम वियोग, आशा निराशा से भरा हुआ है। ऐसे में श्री कृष्ण के उपदेश हमें हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। ये लेख आपको बताएगा कि कैसे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकते हैं और श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, मन को शांत रखो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान भाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, लेकिन हमें क्रोध, हताशा या चिंता करने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हम किसी भी समस्या का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। निष्काम कर्म योग फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह विचार हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यदि हम फल की चिंता में उलझ जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की अपेक्षा नहीं करते तो हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहते हैं। क्रोध और अधीरता से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है। क्रोध और अधीरता हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। यदि हम किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख लें तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। शांत रहने के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। हमें अपने खान पान, विचार और दिनचर्या को संतुलित रखना चाहिए। अनियंत्रित इच्छाएं और असंतुलित जीवन शैली हमें तनाव और चिंता की ओर धकेलती है। भक्ति और समर्पण, ईश्वर पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणं व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर विपत्ति से मुक्त कर दूंगा। जब हम अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन को असीम शांति और संतोष मिलता है। जब हम हर परिस्थिति में यह मानते हैं कि जो हो रहा है वही ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो हम अंदर से शांत रह सकते हैं। मोह और आसक्ति से दूर रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में शांत रह सकता है। हमारा दुख और अशांति अक्सर हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज को खोने के डर से घबराते हैं या किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें मोह और आसक्ति से बचना चाहिए और जीवन को सहज रूप से जीना चाहिए। सही संगति और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम शांतिपूर्ण और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा। हमें नकारात्मक लोगों और बेकार की चिंताओं से दूर रहना चाहिए।
सकारात्मक सोच और अच्छी संगति हमारे मन को शांत रखती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ध्यान और योग मन को स्थिर रखने का उपाय। श्री कृष्ण गीता में ध्यान और योग का महत्व बताते हैं। ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित रहता है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में हों तो कुछ समय के लिए ध्यान करें और गहरी सांस लें। इससे हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना कितना जरूरी है। जब हम शांत होते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं और जीवन को अधिक सुखद बना सकते हैं। हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल हमारा जीवन सुखद होगा बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे।